सोनम वांगचुक भारत के जाने माने इंजीनियर, इन्वेंटर, शिक्षा सुधारक, एक लद्दाखी प्रणविद जिन्हें 3D मूवी के फुंगसुक मांगड़ू कैरेक्टर से कनेक्ट करा जाता है, बट इनके पास जीरो पेटेंट। ही बिलोंग टू रिच फैमिली बिकॉज फादर वॉज मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस एंड ही मोर फोकस ऑन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स। फादर की वजह से एनआईटी श्रीनगर में सीट मिल गई और ने इंजीनियर की डिग्री भी ले ली। और इनके इनोवेशन है आई स्टूपा फॉर स्टोर वाटर एंड पैसिव सोलर हीट ट्रीटमेंट बिल्डिंग्स, पोर्टेबल सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट्स। आई स्टूपा के लिए इन्हें रोलेक्स अवार्ड भी मिला था। उसका इनोवेशन लद्दाख के सिविल इंजीनियर चोंग नॉरफल ने 1980 में ही कर दिया था और उन्हें 2012 में ऐसे 12 ग्लेशियर भी खड़े कर दिए थे, जिसके लिए उन्हें जमुनालाल बजाज अवार्ड मिला था। लेकिन लोग तो सोनम वांगचुक को वार्ड मेंबर तक नहीं बनाना चाहते। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिस्ट है, क्योंकि ये कहता है अगर चाइना इंडिया में घुसेगा तो उसे रोकेंगे नहीं। लास्ट ईयर इसको पाकिस्तान से इनविटेशन आया था और ये चला भी गया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली, ये चला गया। अभी ये हंगर स्ट्राइक पर बैठा है स्टूडेंट के लिए या अपने लिए पता नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इसे देश का एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। इससे गलत में बिल्कुल ना रहा कि सीजेपी न्यूट्रली प्रोटेस्ट करेगी। एएपी, शिवसेना, सीपीआईएम, टीएमसी, जेएमआई, भीम आर्मी का तो सपोर्ट है ही, साथ में लेफ्ट पार्टी एआईएसएफ, सीआईएमएल, स्टूडेंट विंग जो कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन पार्टियों का फिर सपोर्ट है। अगर सोनम वांगचुक को देश से इतना ही प्यार है, ही विलिंग टू डाई फॉर इट। ये लास्ट ईयर पाकिस्तान क्या करने गया था समिट में, क्यों कांग्रेस सरकार ने 2007 में इस पर लैंड ग्रैबिंग, एफसीआरए फंड मिस यूजिंग, एंटी नेशनलिज्म का आरोप लगाया था। क्यों ये भारत को कश्मीर से अलग करना चाहता है, क्यों ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले मोहम्मद यूनिस के गले मिला था। इसने ऑन कैमरा क्यों कहा अगर चाइना लद्दाख के थ्रू इंडिया पर इन्वेट करता है तो ये रास्ता दिखाएगा। ये स्टेटमेंट कौन सा देशभक्त दे सकता है, ये एक एंटी नेशनल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके मामू जान ने 9 ईयर्स तक जब ये स्कूल ना गया तो इसे घर पे ही हिंदी हिंदी तो सिखाई ना, उर्दू और इंग्लिश सिखाई और यहाँ तक कुरान तक पढ़ाई। इसका ब्रेन वॉश कर दिया बचपन में ही। ये इतना पढ़ा लिखा होकर भी मैं तो इस तरह इस देखता नाम हूँ को कि नाम पर ये ऐसे राम निकले जो स्टेटमेंट देता है सीता और हिंदू को तो देवी रावण देवताओं से के बारे छुड़ा में के उल्टे लाए, जाओ में कोई मगर घर नहीं चूकता ले भी गए, नहीं। बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। प्रोटेस्ट में एंटी नेशन, एंटी हिंदू नारे लगते हैं, उसका बिल्कुल विरोध नहीं करता। एंटी हिंदू लोगों को तो ये स्टेज पे जगह देता है। हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में गलत सलत बोलने की कोई कमी नहीं है वहाँ, पर अल्लाह के नाम पर सिर्फ सब उनके मुरीद हो जाते हैं, कलमा गाने लगते हैं। हमें उससे प्रॉब्लम नहीं, तुम कलमा का कुछ भी करो, लेकिन एंटी हिंदू लोगों से है जो हिंदू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। इतनी तकलीफ है ना तो बांग्लादेश पाकिस्तान निकल लो, सोनम वांगचुक के अच्छे कनेक्शन है वहाँ। सोनम वांगचुक के पिता कांग्रेसी नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो इसके अच्छे कनेक्शन सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी थे। बिकॉज ही शेयर इंडियन आर्मेड फोर्सेस सीक्रेट लोकेशन विद एनिमीज। 2014 की पहले की सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया, बट बाद की सरकार ने जब इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि ये अपने एनजीओ के थ्रू फंडिंग करता है लेह में हिंसा भड़काने के लिए, और इसका 90% फंड बाहर से आता है, जिससे इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया एनजीओ का, जिससे और इसकी खटिया खड़ी हो गई। और नया एफसीआरए रूल आ रहा है 2.0, जिसके तहत सरकार की देख रेख में पैसा आएगा और एसबीआई दिल्ली में ही आएगा, और उसका यूज़ कन्वर्जन के लिए नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी और खटिया खड़ी हो गई। तभी जी आ गई, हाँ दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहा था, ये स्टूडेंट के लिए नहीं खुद के लिए कर रहा था। और ये नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी इसकी फंडिंग होगी थोड़ी बहुत। इन दिस गवर्नमेंट इसका दाल गलने वाली थी नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में बीजेपी वाले इससे बड़े वाले हैं, क्योंकि खुद तो हंगर स्ट्राइक कर नहीं रहे हैं, इससे करवा रहे हैं। 60 की एज में देखो क्या होता है, और दूसरों से कहते हैं सपोर्ट करो। और आपने देखा ही होगा वहाँ प्रोटेस्ट के अलावा सब कुछ हो रहा है। शुरू में मुझे लगता था कि सोनम वांगचुक इतना अच्छा इंसान है कि स्टूडेंट के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है, पर जो सब सामने आया ना तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। र्यूमर तो यही फैल रहे हैं कि ये टॉयलेट के नाम पे जाता है और खाता है, आराम से लौट आता है। फिर मुझे र्यूमर पर यकीन नहीं है, बट और डॉक्टर ने भी कहा ये 19 दिन में इसका 9 kg वेट कम हो गया है, और शायद अंत में सबको सद्बुद्धि आ जाती है, पर इसका पता नहीं। भेड़ चल वाले लोगों को इस पर दया आती होगी। मुझे तो पता पूरा सिस्टम ही करप्ट है और इसे भीख मांग के कतई चेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, और ये क्रांति बस आर्मड फोर्सेस कर सकती हैं। और यहाँ कोई वर्ल्ड वॉर चल नहीं रहा जो सरकार पे कोई असर पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो।